सोमवार व्रत कथा पूरा हिंदी में। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया।
इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाने वाले भोलेनाथ की कहानी, तो वीडियो पर बने रहे, एक लाइक करना ना भूले। एक आदमी था, वो हर दिन भोलेनाथ की पूजा करता था, भोलेनाथ का भक्त था। लेकिन गांव के आप पास वाले उस आदमी को कहते हैं, आप किसी को खाना और दान दिया करो, ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। वो आदमी कहता है, मैं हर दिन भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मेरे साथ भोलेनाथ है। भोलेनाथ यह सब देखते हुए भोलेनाथ भिखारी के रूप में उस आदमी के घर भिख मांगने के लिए आए। उस आदमी को आवाज लगाया, तब उस आदमी ने भिखारी को कहा, अभी मुझे बहुत काम है, आप बाद में आना। भिखारी थोड़े समय के बाद फिर से आता है, लेकिन वो आदमी उस भिखारी को कहा, आप शाम के समय आना, अभी मुझे बहुत काम है। वो भिखारी अब शाम के समय फिर से आता है, लेकिन अब वो आदमी को बहुत गुस्सा आता है और भिखारी को भिख देने से मना कर दिया। कुछ समय के बाद यमराज उस आदमी को लेने के लिए आता है। तब वो आदमी यमराज से कहता है, मैं तो भोलेनाथ के पास जाना चाहता हूँ, भोलेनाथ मुझे लेने के लिए नहीं आए हैं। यमराज उस आदमी को भोलेनाथ के पास ले जाते हैं। भोलेनाथ उस आदमी को कहा, आपने कोई दान पुण्य नहीं किया है, मैं एक दिन एक भिखारी के रूप में आपके पास भिख मांगने के लिए आया था, आपने मुझे भिख नहीं दिया था और जाने को कहा था, इसलिए आपको मैं पास नहीं रख सकता। उस आदमी ने भोलेनाथ को कहा, मैं आपकी हर दिन भक्ति करता हूँ। भोलेनाथ कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ समय देता हूँ, आपको अपनी भूल को सुधारना होगा, एक मौका देता हूँ, आप पृथ्वी पर जा सकते हो। वो आदमी फिर से अपने घर आ जाता है और सभी भिखारी को खाना खिलाता है, दान करता है। इस तरह वो आदमी अपने घर में से सभी चीजों का दान कर देता है। अब वो आदमी को भोलेनाथ अपने पास बुला लेते हैं। इसी तरह हमें भी दान करना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। अब हम आपको सुनाते दूसरी कहानी। भोलेनाथ के मंदिर का एक गरीब परिवार का पुजारी था। हर दिन वो पुजारी भोलेनाथ की सेवा करता था। एक दिन पुजारी की पत्नी ने कहा, आज आप बहुत जल्दी घर आ गए हैं, क्या बात है, कहीं जाने वाले हैं क्या? तब पुजारी ने पत्नी को कहा कि आज मैं पास के गांव में हवन करने के लिए जाने वाला हूँ और मुझे घर आते हुए देर हो जाएगी। पुजारी पास के गांव के घर में जाने हवन करना शुरू कर देता है। पुजारी ने कई चीजें रखी, उसमें से कई लोग ये सी बात कर रहे थे कि पुजारी हवन करते समय आसन के साथ त्रिशूल और डमरू रखते हैं। पुजारी हवन करते हैं, भोलेनाथ इस आसन पे विराजते हैं। ये पुजारी कई समय से भोलेनाथ के पुजारी हैं। सच में भोलेनाथ इस आसन पे बैठते हैं। एक दिन पुजारी भोलेनाथ की भक्ति कर रहा था, तब कुछ लोग आए और पुजारी को कहा, आज हम देखने वाले हैं, क्या तुम सच में पुजारी हो या ढोंग कर रहे हो? ये आसन पे हम बैठेंगे। पुजारी ने मना कर दिया, ये भोलेनाथ का आसन है, यहीं पे भोलेनाथ बैठ गए। वो आदमी ने पुजारी को कहा, ठीक है, मुझे साबित करके दिखाओ। पुजारी ने कुछ समय मांगा। वो आदमी ने कहा, तुम साबित नहीं कर पाए तो ये मंदिर को छोड़ के चले जाओगे। पुजारी ने उस आदमी की शर्त स्वीकार कर लिया।
गांव में ये बात कई लोगों से फैल गई। अब लोग बात करने लगे, पुजारी सच में यह कर सकेगा। पुजारी कई समय से भोलेनाथ का भक्त है, इसलिए जरूर कर पाएगा। हम कल दिखते हैं क्या सच होता है। पुजारी अब दूसरे दिन सुबह के बारे में सोचने लगा और भोलेनाथ को प्रार्थना करने लगा, मेरी सच्ची भक्ति है तो कल आपको आना होगा। दूसरे दिन सुबह में वो आदमी पुजारी से पहले मंदिर में आ गया था। उस आदमी ने पुजारी को कहा, अब आपका हवन शुरू करो, हम भी देखते हैं क्या भोलेनाथ आते हैं। उस आदमी ने एक आसन रख के त्रिशूल और डमरू रख दिया और वो मंत्र का जाप करने लगा। कुछ समय के बाद पुजारी उस आदमी को कहता है, इस आसन को अब यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रख दो। वो आदमी मुस्कुराते हुए आसन उठाने के लिए गया, लेकिन उस आदमी से आसन नहीं उठ पाया। आसन हिला भी नहीं सकता था। उसके बाद उस आदमी को जोर से धक्का लगा और उस आसन से दूर हो गया। तब उस आदमी को लगा कि ये भोलेनाथ है। तब वो आदमी रोने लगा और भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए मुझे माफ करो। सभी गांव वालों को अब पुजारी की भक्ति को सच्ची लगी और गांव वालों ने पुजारी को कहा, आप ही इस मंदिर के पुजारी हैं, आपकी जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता है। पुजारी भोलेनाथ की तरफ देखते हुए कहा, आप इसी तरह आपकी कृपा दिखाते रहिए, हम आपकी सेवा जन्मों जन्म करते रहेंगे।